इसके बीच में मेन 3 बातें हैं। जब हम मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसका 7 वचन से स्टार्ट करते हैं, सभी जन मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसका 7 वचन जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ एक अलग बात जो किसी ने आज तक नहीं कही, जो कोई कह ही नहीं सकता, वो यीशु मसीह ने कही। हालेलुया। सो हम जाएंगे मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अब एक वचन एक है ये, और इसमें कितनी बातें हो गई है? 3 बातें हो गई हैं। पहली मांगना, दूसरी ढूंढना, और तीसरा क्या करना? खटखटाना। अब क्या है, हम वचन से इस वचन को हम क्या है, हर एक स्थान पर इस वचन को हम ले लेते हैं। इस वचन को जहां भी यहाँ प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, पर हम इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। पूरा हम कभी इसको आगे पढ़ते ही नहीं है। तो वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। ये परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। जहां परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। फिर आगे कहता है कि उसे जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरा थोड़ा जो है आज का जो विषय काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसको 11 वचन पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। अब मांगना क्या है, हम पहली बात पर जो है गौर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मांगना क्या है, क्या मांगा आज तक हमने? जब परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करने बैठते क्या मांगते हैं? हाँ जी, क्या मांगते हैं हम? आप मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन। तो यहां लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना अलाना दिए हुए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। हम कहते हैं मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं परंतु मेरे याद नहीं रहता है, और मांगते क्या है? संसार की वस्तुएं। परमेश्वर से कभी मांगा ही नहीं कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, और प्रभु ने हमसे वायदा किया है कि वो तुम्हें क्या देगा? बिना उलामा किए हुए तुम्हें जो है बड़े उदारता से, सबको उदारता से, मतलब यहां लिखा है किसी एक को नहीं, सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। हालेलुया। हम क्या है, कभी कभार किसी के कहने के अनुसार, ठीक है, हमारा भाई कहता है, अगर हमारी बहन कहती है, अगर ऐसी ऐसी बातें जब वो कहते हैं, हम किसी के फोर्स करने से मांगते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो फोर्स करते हैं, कोई हमें फोर्स करता है कि तू हाँ तू मांग, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तो वो इस समुद्र के जो है लहर के जैसा है कि वो जैसे हवा आती है तो लहर आती है और उसके बाद शांत हो जाती है। वो किसी के कहने से तो मांग लेते हैं, परंतु आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो जहां परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास से मांगे, मांगना कैसे है? विश्वास से, और कुछ संदेह नहीं करना है, मतलब भ्रम नहीं करना है। जो कुछ हमने मांग लिया बस हमें विश्वास है वो हमें मिल गया, तो यस, क्योंकि प्रभु के वायदे जो है हाँ और आमीन के बीच में है। परमेश्वर के वायदे जो है हाँ और आमीन के बीच में है। इसके बाद जाएंगे हम 1 राजा उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। 1 राजा 3 अध्याय उसका 5 वचन। तो मैं इस वार्ता को पूरा नहीं मतलब पढ़ूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि गिबोन के बीच में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को क्या दिया? दर्शन दिया, और जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने अब क्या है, परमेश्वर ने अब क्या कह दिया है? यहाँ वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने गिबोन में किसको दर्शन दिया? स्वप्ने में राजा सुलेमान को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसे इस बात को क्लियर कर दिया कि तू जो कुछ भी मांगेगा
ठीक है, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। ठीक है, मतलब परमेश्वर ने किसके ऊपर छोड़ दिया है? सुलेमान के ऊपर छोड़ दिया है कि तू जो कुछ चाहता है तू मांग, बस वो मैं तेरे लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। हम होते सुलेमान के स्थान पर क्या मांगते? हाँ जी, क्या मांगते हैं? आप इसी का 12 वचन पढ़ते हैं। क्या मांगा उसने? मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी राजा सुलेमान ने। और हम क्या है? हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे दे, ये दे। और देखिए परमेश्वर इस आप वार्ता को घर में जाके पढ़िएगा। जब परमेश्वर से राजा सुलेमान ने ये बात कहा कि तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं क्या है बहुत बड़ी पर्चा है जिसका मैं क्या कर सकूं? न्याय कर सकूं। और परमेश्वर उसके ऊपर इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि जो तूने मांगा वो तो मैं तुम्हें देता ही हूं, धन दौलत शौहरत। ठीक है, उसके राज्य में यहां तक परमेश्वर ने कहा तेरे राज्य में कभी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, हमने भी परमेश्वर से ऐसे ही मांगना है कि परमेश्वर जो वस्तुएं हमें संसार की वस्तुएं चाहिए वो वस्तुएं परमेश्वर हमें फ्री में दे देगा। हालेलुया। परंतु हमारा मांगने का तौर तरीका ढंग वैसे ही नहीं है। हालेलुया। एक समय जब हमारे को एक समय मिलता है तो उस समय हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे को बोल रहा है कि मैं इस बात को समझूं, मैं आज ये मांगूं, आज मैं ये मांगूं। क्या है, हमें संसार के वस्तुओं के बीच में क्या है, हम ज़्यादा क्या होते हैं? मांग के आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। हालेलुया। ठीक है, बहुत से इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा मेल जोल होता है, हम उनसे मिलते हैं, उनके पास सब कुछ है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ जो आपके पास है उनके पास नहीं है। मालूम आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे हम जाएंगे मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसका 19 वचन। मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसका 19 वचन। तो यहां लिखा है 18 का 19 में, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी काम के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। किसी काम के लिए कितने जन परमेश्वर ने कहा है? 2 जन किसी काम के लिए, मतलब मिलकर। ऐसा नहीं है क्या है मैं तो कुछ और मांग रहा हूं, मेरे को लगता है कि मेरे को परमेश्वर सोना दे और मेरे साथ वाला जो प्रार्थना कर रहा है नहीं परमेश्वर तू इसे चांदी दे। ऐसा नहीं है, एक मन होकर, एक चित्त होकर। परमेश्वर ने फिर वचन को पढ़िए, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी काम के लिए, मतलब यहां ये नहीं लिखा है कि वो काम के लिए, वो किसी भी काम के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात को, आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्या हमारे हालात हैं जैसे जहां अगर के हमारी परमेश्वर के सामने जो चाल चल रहे हैं उसको देखें तो परमेश्वर हमें कुछ भी ना दे, परंतु वो हमारे बीच में यीशु मसीह को देखता है। किसको देखता है? यीशु मसीह को देखता है, और वो यीशु मसीह के नाम के कारण हमें देता है। हालेलुया। नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें दे देता है तो उसके बाद हम परमेश्वर के नाम को तो पीछे पास्टर जी हीरो बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, हीरो हमारा एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो वचन कहता है कि किसी भी काम के लिए जगह अगर हम एक मन होकर एक चित्त होकर जो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की जो है उसकी ओर से वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसका 22 वचन।
तो जहां लिखा है और कुछ जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। किससे मांगेंगे? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। आज मालूम है क्या है, हमारे को सिर्फ ये इतना का मिल जाता है ना, तो हम इससे फटने वाले हो जाते हैं। मेरे को तो ये मिल गया। परमेश्वर मालूम है हमें इतना का नहीं देना चाहता। मैं बताना चाहता हूं, हम सफलता के लिए नहीं बने हैं, सफलता हमारे लिए बनी है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए सफलता बनी है। हालेलुया। और जो मरकुस इंजील 11:24 तो ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये गड़बड़ी है, हम मांगते तो है परंतु प्रतीति मतलब विश्वास नहीं करते, उसकी आस उम्मीद नहीं करते। हमने मांग लिया है, परमेश्वर ने तो इस बात को डन कर दिया कि जो कुछ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो और तुम्हें क्या कर जाएगा? मिल जाएगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब प्रतीति करना बड़ा कठिन है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास ने बताया, हम ना परमेश्वर को छोटा और समस्या को बड़ी मानते हैं, परंतु एक सॉन्ग था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो सच में हमारा खुदा बड़ा है, वो हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें, ऐसा नहीं है कि हमारे बुरे हालात हैं और हर समय हम बुरे हालातों के बीच में चलेंगे, नहीं, वो आपको नहीं, वो हालातों को बदलेगा। हालेलुया। और जब हालात बदलेंगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर ने मेरे हालातों को बदल दिया, आप खुद के खुद बदल जाओगे। आपको लगेगा परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कर दिया, मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकता, कर सकता हूं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14 उसका 13 और 14 यूहन्ना की इंजील 14 उसका 13 और 14 जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। अब मालूम क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से क्या करोगे, मांगोगे, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा प्रभु की, पिता की क्या होती है? महिमा होती है। और यदि तुमसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मतलब अब क्या है, हम मांगते नहीं है, हम मांगते वो है जो हमें, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जहां हम मांगते वो है जो हमें अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर वह हमें देना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें वह देना चाहता है। अब मैं बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना हमेशा वह सुनी जाएगी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और अगर हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के विपरीत है, वो आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर भी जानता है, प्रभु का वचन कहता है ना कि वह तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किस चीज की आवश्यकता है, परंतु फिर भी मांगना पड़ेगा। हालेलुया। 15 उसका 7 यूहन्ना की इंजील 15 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहले अब ये बात बड़ी अलग है, क्या करना है? सबसे पहले किस में बने रहना है? प्रभु के बीच में, और प्रभु का भी वचन हमारे बीच में बना रहे। तो लिखा है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब क्या है, ये बात अलग है। एक वचनों के द्वारा हमें, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें तसल्ली देता है, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारे लिए काम करता है, और परमेश्वर वचनों के द्वारा ही मुर्दों को जिंदा करता है। परमेश्वर, हमने पिछले रविवार को भी देखा था कि वचनों के द्वारा ही परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को जीवित किया। तो वचन में बने रहना है। हालेलुया। तो आगे इसका 15 का 16 देखते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
हालेलुया। ठीक है, फिर जहां वचन आया कि कुछ भी मांगो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम मांगो मेरे नाम से मेरा पिता तुम्हें देगा। किसके कारण देगा? मैंने पहले बताया, यीशु मसीह के कारण। और मैं बताना चाहता हूं, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह अब हमारे भीतर है। ठीक है, और जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो वो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी परमेश्वर से हम गिड़गिड़ाते हैं, तो वो हमारी अगर शक्ल को, हमारे कामों को, हमारे व्यवहार को देखे तो हम उसकी प्रेजेंस में ठहरने के योग्य नहीं है, परंतु वो हमारे बीच में यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 23 वचन और 24 वचन, जहां लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किसके नाम से? पिता से क्या मांगो? कुछ भी मांगो तो क्या देगा? मेरे नाम के कारण तुम्हें देगा। और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। और आनंद तब पूरा होगा जब हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे। हम तो संसार की वस्तुएं, ठीक है, परमेश्वर के दास पास्टर धर्मपाल जी ने एक समय प्रचार किया था, यही टॉपिक था उनका। और उन्होंने कहा कि आज मालूम है, लोग जल्दी से बच्चा, ठीक है, जल्दी से बड़ा, जल्दी से शादी और जल्दी मरना भी है। हालेलुया। जल्दी, क्योंकि हम हर एक काम में हमारे को क्या है, धैर्य नहीं है, हम धीरज धरते नहीं है। दूसरों कहते हैं धीरज धर, परंतु हम तो ऐसे चाहते हैं जैसे हमारे मुख से निकले बाद में और पहले हमारे लिए हो जाए। हालेलुया। इसके बाद याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 3 वचन। हाँ जी, जिसने निकाल लिए पढ़िए। 4 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, तो मांगते तो हो, पाते नहीं। हालेलुया। अब बहुत से भाई बहन कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर से मांगता हूं, परंतु मेरे को मिलता ही नहीं है। मालूम है कि क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। अब क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे सर जी ने भी बहुत बारी जो है मेरे साथ चर्चा किया करते हैं। बहुत से भाई बहन थे, जब उनके हालात ऐसे से, घर के बीच में उनके बीच बहुत तंगी थी, बहुत परेशानी थी, और वो चर्च में आके गिड़गिड़ाया करते थे। क्या करते थे? मेरे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे जॉब दे, मेरे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे जॉब दे, और मैं परमेश्वर के कामों में ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा। परंतु जब वो जॉब लग गई, कौन परमेश्वर, कौन चर्च, वो क्या करते हैं? यही वचन को पूरा कर रहे हो, क्या करते हैं? भोग विलास में उड़ा देते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको अगर आप बरकत दी है, तो उस बरकत का आप जो है, आप तो उसके द्वारा लाभबंद हुए, परंतु आपके द्वारा किसी और को भी लाभ पहुंचना चाहिए। तो हम तो, हमारे को मालूम है क्या लगता है जब जॉब मिल जाती है, मैंने जितना समय पढ़ाई की, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। और हमारा, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा शिरोमणि हर एक कार्य में जो हमें सफल करने वाला है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और बस परमेश्वर को तो भूलना बड़ा आसान लगता है, परंतु वचन कहता है जिसने तुम्हें दिया है वो तुमसे ले भी सकता है। हालेलुया। जिसने हमें दिया है वो ले भी सकता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। अब पहले मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मांगते हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है, और यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? क्यों परमेश्वर हमें देता है? क्योंकि हम उसकी क्या मानते हैं? आज्ञा को मानते हैं।
और करते क्या है? वही करते हैं जो उसको भाता है। किसको? परमेश्वर को भाता है। अगर परमेश्वर को भाता है, हम वो करते हैं, तो परमेश्वर से आप चाहे कुछ भी मांगो वो आपको मिलेगा। मालूम है क्यों मिलेगा? हमारे घर के बीच में ना बच्चे होते हैं, हर एक परिवार में 1 2 3, अगर 3 बच्चे हैं तो उसके बीच में एक बेटा तो ऐसा है वो अपने बाप से 10 बार मांगता, वो 1 बार भी नहीं देता। और एक बच्चा वो पहली बार मांगता है, उसको झट से दे देता है। मालूम है क्यों दे देता है? झट से किसको मिल जाता है? जो अपने पिता की आज्ञा के बीच में है। उसको लगता है कि ये मैं इसको अगर दूंगा तो ये भोग विलास में नहीं उड़ाएगा, इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और जो 10 बार मांगता है वो दुनिया के लोगों के पीछे लाकर, ख्वाहिशों के पीछे लाकर कहता है, लोग कहते हैं तेरे पिता के पास बहुत पैसे, तू मांग, कोई बात नहीं, हम ऐसे पार्टी करेंगे, वो करेंगे। पिता को मालूम है इसको आवश्यकता नहीं है, इसकी ख्वाहिश है, जो कोई गलत काम में पैसे लगाएगा, इसलिए वो नहीं देता। और यहाँ वचन यही कह रहा है, कितना सुंदर वचन है। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। किसको भाता है? हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता को जो भाता है हम वही करते हैं, फिर परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। 5 अध्याय इसी का ही, उसका 13 और 14 वचन क्या लिखा है? मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने हियाव होता है, और ये कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मैंने बताया ना, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी प्रार्थना कौन सी सुनी जाती है? जो प्रभु की इच्छा के अनुसार होती है। अगर हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं, इच्छा के अनुसार बैठते हैं, इच्छा के अनुसार उठते हैं, तो वही पिता हमारे लिए क्यों करे? इच्छा तो हम अपनी पूरी कर रहे हैं, पिता हमारे लिए क्यों करे? क्या वो हमारा गुलाम है? हालेलुया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हम जाएंगे लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 13 वचन में। अब मांगना क्या है? लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 13 वचन। तो जहां लिखा है, ठीक है, इसको आप जो है पीछे जो वचन है इसको आप घर में जाके पढ़ सकते हो, परंतु मैं आपके लिए 13 वचन पढ़ूंगा। अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन जो कहते हैं मेरे को तो इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए मसीह में आए हुए, मैंने कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा, मैंने परमेश्वर के आत्मा के बारे में जाना नहीं, वो क्या है, कैसा है। मालूम है क्यों है? हालेलुया। क्योंकि वो मांगते नहीं, वो मांगते हैं संसार की वस्तुएं, वो मांगते हैं संसार तक का प्रेम, वो मांगते हैं संसार की बातों को। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। तो आज ये वचन क्लियर हो गया। हमने मांगना क्या है? पवित्र आत्मा। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। इसके बाद अब बात आती है ढूंढने की। पहला मांगना, दूसरा ढूंढना। तो लूका की इंजील 15 अध्याय उसका 8 से 10 वचन। हालेलुया। यहां लिखा है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिले ना जी लगाकर खोजती रहे। हालेलुया। उसके पास सिक्के कितने हैं? 10 हैं। और खोए कितने हैं? और वो ऐसे भी कह सकती है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 10 से एक खो गया, कोई बात नहीं, 9 तो मेरे पास है ना। परंतु नहीं, वो क्या करती है?
वो स्त्री क्या करती है, ढूंढती है। सबसे पहले लिखा है कि वह स्त्री के पास जिसके पास 10 सिक्के हो उनमें से एक खो जाए तो वह क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक वह ना मिले जी लगाकर खोजती रहेगी। हम क्या इसी तरह प्रवेश को ढूंढते हैं जी लगाकर। हमारी जब संसारिक वस्तु खो जाती है, जब बहनें भूल जाती हैं मैंने कौन से कंबल में 500 रुपया रखा था मालूम नहीं कहाँ है, ठीक है, फिर वो क्या करती है, वो ढूंढती है, वो अपनी जो है पेटी है उसको खोलती है और उसके बीच में से, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ मैंने अपने जीवन में ये बातों को देखा है। फिर वो क्या करती है, जो भी आया खेस ऐसे एक बार तो पूरे का पूरा खिलारा डाल देती है, पूरे का पूरा, परंतु जब तक वैसे मेल नहीं जाता उसे चैन नहीं आता। होता है ना ऐसा। और यहां यही लिखा है कि वो क्या जी लगाकर खोजती रहती है, जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों को पड़ोसियों के संग इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ क्या करो, आनंद करो। मतलब वो उसे खुशी होगी है कि मेरा जो खोया था मुझको क्या कर गया, मिल गया है। और मैं बताना चाहता हूं जब बहुत से भाई बहन ऐसे जब परमेश्वर के बीच में आते हैं, परमेश्वर उन्हें अच्छे बहुत से हर एक के जीवन में जब हम परमेश्वर के बीच में आते हैं ना, हर एक को गॉड गिफ्ट मिलता है। कितने भाई बहन हैं जिनको नहीं मिला, मैं नहीं कह सकता किसी को नहीं मिला। गॉड गिफ्ट परमेश्वर हर एक को देता है और मालूम है हम उसको काम में नहीं लेते हैं, या काम में नहीं लेते हैं, एक दिन वो खो जाता है और हमारे को मालूम भी नहीं वो खो गया। और फिर से अब क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। पहले तो आपने मांगा है ना, आपको मिल गया, अब ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। यहां लिखा है कि वह पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि जो मेरा खोया हुआ था सिक्का मिल गया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से मन फिराने और पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। ढूंढना है, ठीक है। पहले जब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, क्या है, कोई भी रोगी, कोई भी बीमार, कोई भी लाचार जब परमेश्वर के पास आता है, पहला वचन उसके लिए, पहला टॉपिक उसके लिए, वो मांगता उसको झट से मिल जाता है। उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब आपको 5 साल 10 साल हो गए हैं, उसके बाद आपकी मेहनत जारी रहेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या मेरे को दात जो परमेश्वर ने दी थी वो मेरे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए, खोजिए। तो हम इस चीज में नखट्टू हो जाते हैं। हमारे को तो लगता है चल कोई बात नहीं, मेरी परमेश्वर नहीं सुनता, मैं पास्टर से कहता हूं, पास्टर की सुनेगा। हालेलुया। इसके बाद हम जाएंगे खटखटाने के बारे में। लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 5 से 10 वचन। 11 अध्याय 5 से 10 वचन। अब क्या है, ये जो तीसरी बात है ना, ये बहुत अलग है। खटखटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मालूम में क्या होता है, जो अगर 2 भाई या 3 भाई किसी के घर में जाते हैं तो वो एक दूसरे से कहते हैं तू खटखटा। उसको लगता है अगर मैंने खटखटाया, उन्होंने गेट नहीं खोला ना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हालेलुया, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। तो यहां लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मैं तुम में से कौन है जो उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मेरे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है? आज बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं, कोई उससे प्रार्थना कराने के लिए आता है, वो सोचता है मैं इसके लिए करूं कि ना करूं, अगर मेरी प्रार्थना ना सुनेगी मेरी, हालेलुया, पहले ही सोच लेते मेरी बेइज्जती होगी। तो भाई आपने सोच लिया है, कैसे होगा? उसी तरह ये कह रहा है कि एक व्यक्ति था और उसके घर के बीच में उसका दोस्त आया और उसको जो है उसको परोसने के लिए या उसको खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, परंतु उसने क्या किया, वो अपने मित्र के पास जाता है और उसका क्या करता है? अब यहाँ लिखा है, क्योंकि
एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर देगा, मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। हालेलुया। ये पहली बात होती है जहाँ लोग निराश हो जाते हैं। अब तो परमेश्वर ने जवाब दे दिया है। जब जैसे भाई जी ने बता रहे थे कि जब डॉक्टर जवाब देते हैं, अब डॉक्टर की बात पर विश्वास है परंतु परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। अरे डॉक्टर भी तो व्यक्ति है, एक परमेश्वर नहीं है। डॉक्टर भी व्यक्ति है, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर उसने जवाब दे दिया तो, परंतु हमारा एक परमेश्वर है जो हमें कभी भी जवाब नहीं देता है। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे क्या ना दे, दुख ना दे, और मैं बालकों के साथ अपने बिछौने पर सो, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। अब पहली बात उसने कही, मैं नहीं दे सकता। अब दूसरी बार वो फिर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। अब मतलब क्या है? वो दोबारा फिर खोल दे, ऐसे गेट खटखटाएगा। अब वो जब बार बार खटखटा रहा है, अब उसको क्या आएगी? देने वाले को क्या आएगी? लज्जा आएगी कि नहीं? शर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो वो क्या कहेगा? अरे ज्यादा अच्छा है कि इसको कुछ न कुछ दे, से अपना पीछा छुड़ाए। हालेलुया। तो भी वह लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण उसकी जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुम में से कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे, सभी जन बोलो, जो कोई मांगता उसे, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। अब यही प्रॉब्लम्स है। हम पहली बार जब परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने अगर नहीं दिया, हम निराश हो जाते हैं। फिर मांगना है, नहीं जब फिर मांगना है, मांगते रहना है जब तक परमेश्वर आपको ना दे। हालेलुया। परंतु क्या है, हम तो बस पहली बात हुई और हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको एक वचन, दो वचन और बताऊंगा, बस हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। लूका की इंजील 12 अध्याय उसका 35 और 36 वचन। यहां लिखा है, तुम्हारी कमरे क्या रहे? बंदी रहे, और तुम्हारे दिए, मतलब कमर बांधकर क्या है? तुम प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, आप आत्मा में हमेशा जागते रहो, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, और वह विवाह से कब लौटेगा, और जब वह आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ठीक है, तुरंत परमेश्वर कब खोलेगा? जब दास क्या करेगा? दास जागता है, उसका स्वामी आया है, पहली बार खटखटाया, जो है दास खोलेगा। परमेश्वर हमारे लिए क्या है? सब कुछ करने के लिए, सब कुछ मुहैया करवाने के लिए आज भी रेडी है, परंतु मालूम है हम मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि मैं बहुत बार, ठीक है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। परमेश्वर के दास पास्टर ओम प्रकाश जी जब चर्च के बीच में कहा करते थे, आज मनोहर प्रार्थना करेगा, आज मलजीत प्रार्थना करेगा, देखते हैं परमेश्वर इनकी आत्मा प्रार्थना का उत्तर देता है कि नहीं देता। परंतु हम कभी भी ऐसा नहीं होते थे कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हमें प्रार्थना करनी है, चाहे परमेश्वर उसका आंसर दे चाहे ना दे, ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हालेलुया। तो हमारे क्या करें? हम हर समय जागते रहे, हमारी कमरे बंदी रहे और हमारे दिए जलते रहे। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।